ए काजल बताइए तो आप, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? में मतलब क्या होता है, कंफर्म बताइए। चैप्टर हम लोग का नाम क्या था बताइए तो? हमारी वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं क्या है? को बता दो बाबू, कोई भी वित्तीय संस्थाएं किसे किन्हें बोला जाता है? वह संस्था है जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम और व्यवसाय तथा साख और मुद्रा के कार्य को संपादित करती है, उसे हम वित्तीय संस्था कहते हैं। यानी उद्योग और व्यवसाय करने के लिए जो हमें लोन देती है उसे कहते हैं वित्तीय संस्थाएं, है ना? कल तो लगभग हो ही गया था, आज आगे पढ़ेंगे ना बाबू। हमारी वित्तीय संस्थाएं चैप्टर 4 है ना? बाबू रे, कमर्शियल बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण 69 ईस्वी में हुआ था व्यावसायिक बैंक के राष्ट्रीयकरण। जिसे राष्ट्रीयकरण का अर्थ ये होता है ना बाबू, कोई भी चीज राष्ट्रीय हो गया, पूरे देश के लिए हो गया ना। होता है एक पर्सनल कोई चीज हो गया कि चलो हम कोई काम कर दिए, चलो भाई हमारे ऊपर कोई एक स्टेट में लागू है, जैसे मान के चलिए चाहे कोई एक राज्य में लागू है। जब राष्ट्रीयकरण होता है ना, यानी कि पूरा देश में लागू उसको। कोई भी अगर राज्य में कोई कानून बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्य के कानून जो है, जैसे बिहार में कोई विधेयक बन गया, कोई कानून बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यूपी में वही कानून बन जाए। इसका मतलब ये नहीं होता है केरल में वही कानून बन जाए। अगर कोई केंद्र सरकार कोई अगर कानून बनाता है ना, तो उसको पूरे देश को मानना पड़ता है। अगर कोई स्टेट के कोई एमएलए बैठ के अगर बना देगा कोई कानून विधानमंडल में बैठ के, तो उसका कानून का वैल्यू सिर्फ स्टेट में ही लागू रहता है, ठीक ना। लेकिन केंद्र सरकार अगर कोई भी विधेयक बनाएगा, कोई भी कानून अगर पारित कर देगा, तो पूरा देश को मानना है आपको। तो जब राष्ट्रीयकरण हो गया तब पूरे देश के लिए राष्ट्रीयकरण हो गया, पूरा देश में इसको मान्यता मिला। हर ऐसा देश व्यावसायिक बैंक है ना, कमर्शियल बैंक, आप इसको कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, इसकी शाखा खोल सकते हैं कहीं भी, ऑल ओवर विश्व के कहीं भी किसी कोना में। तो कमर्शियल बैंक समझ ना, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। एक और है आप लोग का क्षेत्रीय। बाबर देखिए, बाबू रे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, यही था ना। एक और बैंक है, कौन? नाबार्ड। एनए से क्या होगा? एनए से नेशनल। बी से क्या होगा? बैंक। ए से क्या होगा? एग्रीकल्चर। आर से क्या होगा? रूरल, मतलब ग्रामीण। एक होता है अर्बन माने शहरी। डी से डेवलपमेंट।
इसको आप हिंदी में क्या कहिएगा? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। स्थापना कब होता बाबू इसका? 12 जनवरी 1982। कब होता? 12 जनवरी 1982। इसका उद्देश्य क्या था बाबू? का दिक्कत परेशानी की तो बोल। कौन कौन? ई ठीक 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 ओके। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि एवं गांव का विकास करना। कृषि एवं गांव का विकास करना। कृषि एवं गांव का विकास करना। इसका मुख्य बैंक खोलने का मेन मकसद क्या था? कृषि को बढ़ावा देना है ना, कृषि को बढ़ावा देना। और मतलब कृषि अगर बढ़ेगा तो गांव का वैसे में विकास होगा। मेन बात, गांव अधिकतर आपको मालूम है कि 90% किस पे निर्भर रहता है? कृषि पे निर्भर रहता है। तो कृषि का बढ़ावा का मतलब कि पूरे गांव का विकास हो रहा है धीरे धीरे। तो डेवलपमेंट के लिए ये बैंक को खोला गया था, गांव क्षेत्र को। जो सबसे पिछड़ा गांव रह गया ना, उसके लिए सब खोला गया था बैंक, नाबार्ड। अच्छा बाबू, अभी बताइए तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं टोटल अभी? 196 है टोटल इसकी संख्या। बाबू रे, आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। आप बताइए तो व्यवसायिक बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं? आप सभी लोग को मालूम होगा व्यवसायिक बैंक का काम क्या है ना? यह ना काम इसका है। पहला का लिखे, जमा को स्वीकार करना ना। ऋण या कह सकते हैं कच्ची कर्जा, या कह सकते हैं लोन। एजेंट का भी कार्य करता है। दलाल, अपन हिंदी सुधारते रहिएगा, छोड़ दो ना, बहुत सारे ऐसा काम है अदर। तो अब व्यवसायिक बैंक कार्य लिख सकते हैं। आगे देख बाबू क्वेश्चन। जमा पे क्वेश्चन एक है। व्यवसायिक बैंक द्वारा व्यवसायिक बैंक द्वारा स्वीकार किए गए जमा। देखिए बाबू रे सुनिए, व्यवसायिक बैंक जो डिपॉजिट पैसा लेता है, जो जमा करता है अपने अंदर पैसा, तो कौन कौन तरह से, मतलब कितने प्रकार से जमा लेता है राशि को अपने पास? ये बैंक जो व्यवसायिक बैंक होता है, जो कमर्शियल बैंक होता है, कितने तरह से अपने पास डिपॉजिट ले लेता है, जमा स्वीकार कर लेता है पैसा को? तो टोटल कितना है? 4 तरह से है। टोटल कितना है? चार तरह से। पहला क्या है आपका? अस्थाई जमा। दूसरा चालू जमा। तीसरा संचय, या फिर क्या है आवर्ती जमा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फिक्स डिपॉजिट होता है, नहीं कहता है कि आप लोग सुनोगे, नहीं कहता है कि फिक्स डिपॉजिट। कोई कोई पैसा होता है, मान के चलिए किसी के पास अमाउंट है टोटल, मान के चलिए 50,000 रुपया किसी के पास है, वो क्या करता है डिपॉजिट कर देता है बैंक में एक निश्चित समय के लिए। फिक्स एक टाइम होता है कि हम 5 साल के लिए कर रहे हैं, कि 10 साल के लिए कर रहे हैं, और वही पैसा क्या होता है डबल हो जाता है किसी किसी का, नहीं होता है। सर सहारा में इसी था, का था, हमको ये सब आइडिया नहीं उतना।
बट समझिए कि पैसा जमा कर दीजिएगा ना तो वो क्या करता है, बैंक आपको उस पर क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ब्याज आपको बैंक देता है। लेकिन आपको उस पैसा को एक निश्चित समय के लिए जमा करना पड़ता है। कोई 40 जमा किया, उसका 60 हो गया 5 साल के बाद, होता है कि ना, तो ब्याज न दिया 20,000 एक्स्ट्रा। तो जो आपका पहला क्या, आपका अस्थाई जमा, जो आपका अस्थाई जमा होता है उसको फिक्स जमा कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। अस्थाई जमा का कहने का अर्थ ये है कि उस पर क्या करता है, बैंक ब्याज देता है। बारी बारी समझेंगे। इससे मिटा देगा पूरा, बिना मिटाए हुए काम नहीं होगा, मिटाते हैं। सुनिए, एडवांस मत पढ़ो ना, पढ़ाई करना शांति ले। बात तो करने खाली आती हैं आप लोग, और कुछ ना कीजिए बात, एग्जामों में बात कीजिएगा। सखी बता दो, सखी बता दो, टेढ़िया कैसे ताकि वो दिन, कौन सखी, कैसन सखी कहाँ गए पूरा गांव में पता है, सब पूछे लगी, बुझा जाती है सखी कहाँ गई। सुनिए बाबू रे, व्यवसायिक जो बैंक है कितने प्रकार से जमा राशि लेता है, 4 प्रकार से। पहला क्या था आप लोग का, अस्थाई जमा। क्या था पहला, बोलिएगा मत, फालतू बात मत कीजिए आप लोग। मतलब अब अस्थाई जमा में क्या है, अस्थाई जमा किसे बोलते हैं, इसमें ब्याज लगता है कि नहीं लगता है, माने ब्याज देता है कि ना, इस पर बैंक क्या देता है, अगला क्या है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, करेंट डिपॉजिट। बाबू रे, चालू जमा में पता है क्या होता है आप लोग को, देखिए इसमें क्या होता है ना, अपनी इच्छा अनुसार जब मन तब पैसा निकाल सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, एक निश्चित समय नहीं है कि नहीं हम 5 साल के बाद ही निकालेंगे पैसा, ऐसा नहीं है, जब मन तब निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या, ये चालू खाता है ना। आप लोग जो खाता खुला है वो कौन खाता है, चालू खाता है। जब लोग खाता खुलाते हैं ना वो सब चालू खाता है, जब मन तब जाके पैसा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है इस पे, बता देगा ब्याज का, इसे ब्याज देगा बैंक, कभी नहीं देगा। ब्याज नहीं मिलता है। दूसरा, अरे चुपचाप रहिए, तीसरा क्या है बाबू, तीसरा क्या है, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं संचय जमा को, पता नहीं इंग्लिश में, इसको मालूम है ना, सेविंग होता है, सेविंग डिपॉजिट। अच्छा बाबू, संचयी जमा में क्या होता है मालूम है आप लोग को, संचयी जमा में क्या होता है, इसमें भी एक समय दिया जाता है, लेकिन एक ही बार इसमें पैसा जमा होता है। कोई भी जमा कर लेगा ना पैसा तो एक बार भी इसमें भी संचित हो जाता है पैसा। इसमें देखिए आप डाल सकते हैं पैसा, लेकिन निकालने के लिए नहीं, जब मन तब निकाल सकते हैं पैसा। एक फिक्स पैसा होता है कि आपको इतना ही निकालना है पैसा, इसमें भी पैसा जमा कर सकते हैं आप जितना मन तब। सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है
कि आप इसमें भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन निकालने का अधिकार एकदम निश्चित हो जाता है। जैसे आपका डेबिट कार्ड है ना, डेबिट कार्ड से कैसे हो गया आपका डेबिट कार्ड, तो ये आपका डेबिट कार्ड है, आप सेविंग कैश निकालते हैं, विथड्रॉ करते हैं, देखिएगा सेविंग करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कार्ड होता है आपका डेबिट, वो सेविंग होता है, सेविंग कार्ड होता है, उससे आप जो पैसा आप निकालते हैं, देखिएगा जब भी आप पैसा निकालिए लिखता है सेविंग विथ ड्रा। जब डेबिट कार्ड से निकालिएगा तो लिखता है वहाँ पे सेविंग। यानी सेंस कहने का मतलब ये है कि आप जब डेबिट कार्ड से कोई पैसा निकालिएगा एटीएम से, देखिएगा ना फिक्स रकम निकलता है एक। अभी कितना निकल रहा है डेबिट कार्ड से? हमको लगता है 25 ना 10,000 से बेसी निकलता है, 25,000 लगता है हमको निकलता है एक बार में। टोटल 24 घंटा में 25,000, 24 घंटा में 25,000 निकलता है। 20,000 आई थिंक हमको याद नहीं है, बट हम 25,000 हमको मालूम है, कभी हम निकाले हैं तब हम बता रहे हैं। है ना? तो देखिए इसमें क्या है बाबू, आप इसमें पैसा तो बाबू एक और क्या होता है, ए चुप रहो ना बाबू, बहुत सारा लड़का आज नहीं आया है, वो हमेशा कभी नहीं आता दू को, है ना? दो लड़का कभी हवेली नहीं आता है, वो केमिकले मारने में रहता है भाई, एक सोने में बिजी रहता है, गेम खेलने में बिजी रहता है। खेलो आवर्ती है बाबू, सुनिए ना, आवर्ती जमा, आप लोग आवर्ती के मैथ पढ़ी है ना? आवर्ती नहीं पढ़ी है? आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव, अरे पढ़ाए थे, इधर ही पढ़ाए थे एक बार, कहियो रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीट आवर्ती का अर्थ क्या होता है? आवर्ती का अर्थ क्या होता है? कोई चीज़ बार बार, जैसे हाँ हाँ रिपीटिंग, जैसे कहने का अर्थ ये है ना, कोई पैसा हमको अगर हमको जमा करना है, तो आप लोग देखिएगा कोई कोई जमा करता है, देखिए जो पहला है ना आपका, ये एक ही बार अमाउंट लेता है, 20,000 30,000 50,000 1 लाख जमा कीजिए, उसका आपका दोगुना मिल जाएगा 5 साल में चाहे 10 साल में, जो टाइम रहता है मिलता है। लेकिन जो आपका आवर्ती जमा है ना, इसमें आपको 5 साल के लिए देगा कि हाँ 5 साल तक आपको जमा करना है, लेकिन मंथली टू मंथली करना है आपको, हर एक महीना में करना है आपको जमा। एक निश्चित समय होगा कि आप कितना दिन के लिए करते हैं, तो कहिएगा 12 साल के लिए, 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, है ना? 5 साल तक आपको एक निश्चित राशि होता है, अब जितना हो 1,000 हो चाहे 2,000 रुपया हो, आदमी हर मंथ में जमा करता है। और वही 5 साल के बाद पैसा तो जमा हो गया, अब 5 साल के बाद उस पर भी कुछ ब्याज मिल जाता है आपको। अच्छा आप सेंस लगाइए, तो आपको ब्याज ज़्यादा इस पर मिलना चाहिए कि इस पर मिलना चाहिए? क्योंकि देखिए ये क्या है, आपका मंथली टू मंथली है, मान के चलिए आप 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं, ठीक है, 5 साल, अच्छा ये बताइए 5 साल में कितना रुपये हो जाएगा, वार्षिक 72 कितना होगा, एक महीने का कितना होगा, 1,000, तो 12 महीने का 12,000, अब 5 साल के 12 पाँचे 60,000, 60,000 हुआ ना एक हिसाब से, 5 साल का इसका 60,000 हुआ, हाई जमा किया है एक के हाली 60,000, फिक्स कर दिया पैसा। तो बैंक देगा ज़्यादा ब्याज, किस पे देगा ब्याज, आपको क्या लगता है? कि आवर्ती पे देगा? आवर्ती पे नहीं देगा, ठीक कह रही है, इस पे देगा। इसमें आप थोड़ा थोड़ा रकम जमा कर रही हैं, बात समझ रही हैं, आपको थोड़ा सा राहत मिल रहा है। इसमें बेचारा कुछ पैसा जमा किया एक पे एक, तो उसको ज़्यादा मिलेगा ही ब्याज, 10,000 मिले चाहे 5,000 ज़्यादा मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसको उतना पैसा नहीं, कुछ ना कुछ इससे कम मिलेगा आवर्ती को, थोड़ा थोड़ा ना जमा किया है, एक पे एक अमाउंट जमा कर दी, तो इस पर भी ब्याज मिलता है, लेकिन अस्थाई जमा के तुलना में कम मिलता है। तो आवर्ती जमा क्या है, एक टाइम होता है 72 महीना के लिए या फिर 60 महीना के लिए,
बताइए, व्यवसायिक बैंक जमा स्वीकार कितने प्रकार से करता है? 4 प्रकार से जमा कर सकते हैं पैसा व्यवसायिक कमर्शियल बैंक में। अस्थाई जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। ठीक ना? अस्थाई जमा यानी फिक्स डिपॉजिट, चालू यानी करेंट, संचय यानी सेविंग, आवर्ती यानी रेकरिंग, है ना, रेकरिंग डिपॉजिट। अस्थाई जमा क्या है? एक एक वाली पैसा जो भी है फिक्स कर दीजिए, समझ रही ना, उसका ब्याज उस पर ज़्यादा मिलता है आपको, इस पर अधिक ब्याज मिलता है। चालू जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, क्योंकि चालू का मतलब जब मन तब पैसा लेन देन हो सकता है, उस पर ब्याज नहीं है। ये तो हम लोग जितना खाता खोलें क्या है, सब चालू है ना। संचयी जमा क्या है? इसमें पैसा तो आप सीमित मात्रा में निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, इस पर भी ब्याज मिलता है और लेकिन ये भी नहीं है, इस पर भी नहीं मिलता है ब्याज आपको। देखिए, ब्याज दो ही इस पर मिलता है, एक इस पर मिलता है, एक इस पर ज़्यादा मिलता है बस। बाकी इस पर तो सफ़ा नहीं मिलेगा ब्याज, दूसरा पर सफ़ा नहीं मिलेगा ब्याज, दो पर बैंक देती है बस। ऐसे भरोसा भी नहीं रहता है, कब मन कब निकल जाए, बाहर भाग जाए विदेश लेके पैसा। हाँ भाई बोलो, भाई बोलो। ना ना ना, बात नहीं समझे। 72 का महीना कितना? 6 साल। तो ये 6 साल, ये 5 साल। हम या करके नहीं लिखे, हम कहाँ ऑब्जेक्शन दिए हैं, हम ऐसे कर देता ना। 72 महीना या ले। अरे वो टाइम होता है, कोई कोई 12 साल के लिए करता है, 10 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए। अब वो बताएगा, बताता है बैंक वाला के कितना दिन के लिए करिए, आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। आप सोच के देखिए, आप कम समय के लिए अगर फिक्स कोई पैसा करते हैं तो ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा समय के लिए। कोई 10 साल किया है फिक्स किया है, और कोई 5 साल फिक्स किया है, हाँ, है ना। मान के चलिए तो पैसा किसको ज़्यादा ब्याज मिलेगा? 5 साल वाले के, 10 साल वाले के? 10 साल वाले के छोड़ा है पैसा, वो पैसा ले गवर्नमेंट काम करती है, बात समझ में आया? आप जो बैंक में रखते हैं ना पैसा, उससे गवर्नमेंट पूरा देश चलता है उसी पैसा से। बैंक में पैसा जमा नहीं कीजिएगा, सब ब्लैक मनी घर रख दीजिएगा, दिक्कत में पड़ जाएगा, पूरा देश बढ़ जाएगी, फिर अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगा पूरा। यही नहीं किया था, ये सब पैसा घरे घरे में रख लिया था, सब पैसा। मोदी जी पैसा ऐसी बंद करवाया था ना, 1000 का नोट, 1000 के नोट बंद करवाए थे ना, 2000 के ना, 1000 के नोट, 1000 जो नोट बंद हो ना, बंद हो गया 2000 का नोट। देखिए, 2000 का नोट आरबीआई छापना ही बंद कर दिया, उसको जब्त कर लिया, जितना पैसा है ना बैंक में सब जब्त कर लिया उसको। हाँ, उसमें ना करप्शन ज़्यादा हो जा रहा था। कम लीजिएगा पैसा ना, इतना लेबा ना, इतना गड्डी उसमें 1 लाख हो गई बा, इतना इतना गड्डी 1 लाख हो गया, तो उसमें करप्शन नहीं हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है करप्शन। तो ब्लैक मनी जो है ना, ब्लैक मनी आपको मालूम है काला धन किसे कहते हैं, मालूम है ना? बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं, उसको घर पे, ये नहीं कि आप खराब काम करके पैसा कमा, उसको ब्लैक मनी कहते हैं, उसे नहीं ब्लैक मनी कहते हैं। आप कमा के सही तरीका से ही कमा के घर पे रख रहे हो, वो ब्लैक मनी हो गया। काहे घर पे रखिएगा? पैसा का मतलब चलते रहना, या तो फिर आप कुछ ना कुछ काम करवा लीजिए, जगह जमीन खरीद लीजिए, घर बनवा लीजिए। आखिर घर बनाएगा तो पैसा किसी ना किसी को दीजिएगा ना, जो बनाएगा वो लेके घर, वो कहीं चलाएगा, वो कहीं चलाएगा, तो पूरा देश में घूमते रहेगा पैसा। अब मार धक बोड़ा के बोड़ा घर के घर भरले हैं पैसा ले, आ जहाँ बंद कर दिए तो पैसा कारे रातों रात 8 बजे रात के कि 1000 का नोट नहीं चलेगा। तो जमा कर लीजिएगा, हालत खराब हो जाएगा पैसा जमा करने में ना। तो ब्लैक मनी वही होता है जो आप जमा नहीं करते हैं बैंक में, इसलिए पैसा को बैंक में जमा करना चाहिए, ताकि उस पर आपका टैक्स लगता है, टैक्स काटता है गवर्नमेंट, उस टैक्स काटेगा तब जाके आपको माना जाएगा नहीं वो वाइट मनी है। घर पर रखे तो ब्लैक मनी। बाबू रे, एक मैकलेगन समिति का गठन हुआ था, कब हुआ था? मैकलेगन समिति का गठन कब हुआ था, देखो तो बाबू? 1914 में। एग्जाम में पूछता है।
आगे क्वेश्चन देखिए। अब देखते हैं कि व्यवसायिक जो बैंक है जमा तो देख रही है कितना प्रकार से लेता है, अब लोन कितने तरह से दे सकता है आपको देता है ना। तो क्वेश्चन क्या आपका बनता है, व्यवसायिक बैंक दिए जाने वाला ऋण ऋण। पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, नगद राशि, नगद राशि होता है। छोड़िए ना, कोई भी होता है, नगद राशि लिख दिए ना। कैश मनी, कैश अमाउंट। इस पर बैंक जो है ना आपसे, जो नगद राशि होता है इस पर बैंक बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है, समझ गए ना। इस पर क्या लेता है, बैंक ब्याज लेता है, आपसे लेता है, आपको लोन देता है आपसे ब्याज नहीं लेगा, जरूर कुछ ना कुछ लेगा ब्याज आपसे। तो जो बैंक देती है, व्यवसायिक बैंक जो है, वो जब आपको ब्याज देता है, सॉरी लोन जो देता है आपसे ब्याज लेगा। कौन अल्पकालिक, एक अल्पकालिक होता है ऋण, कौन होता है, अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण इसे कहते हैं जो कम समय के लिए दिया जाता है। जैसे लोन आपको कोई दिया बैंक वाला, तो वो एक से अगर एक हफ्ता के लिए दिया ना, उसका कहेंगे अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण माने थोड़े समय के लिए। तो अब बताइए आपको 7 दिन के लिए दिया है पैसा, लोन दिया है, तो आपसे ब्याज लेगा कि नहीं लेगा, नहीं लेगा। हमको नहीं लगता कि लेगा। एक हफ्ता के लिए कोई ब्याज देता है जी, 1 रुपया 2 रुपया ले ले, 100 रुपया पर, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। सोच के देखिए। बाबर इसको मिटाओ तो आगे बताते हैं, मिटा इसे पूरा पूरा मिटा। वर्डवा थोड़ी सा अटक पटक है अटंग पटंग। आप लोग हल्ला काहे लिए करते हैं, बाबू आपको नींद लग रहा है क्या, छोड़ दो ना भाई, कोई है उससे का मतलब है आपको। हम लोग क्या देख रहे हैं निशु, ऋण देख रहे हैं ना हम लोग, कि ऋण कितने प्रकार से हम लोग को मिल सकता है। बैंक द्वारा, व्यवसायिक बैंक द्वारा जमा देख लिए, अब ऋण देख रहे हैं ना। बाबू हमको ऋण नहीं लिखना था बाबू, ऐसे कह के ऐसे ऐसे कह देते हैं। देखिए बाबू रे, अल्पकालिक ऋण, ऋण माने लोन, जो बैंक आपको अल्पकालिक ऋण देगा वो कितने दिन के लिए देता है, 1 सप्ताह के लिए। यह 1 सप्ताह के अंदर क्या करना पड़ता है बुची, लौटाना होता है। एक और है, नगद होता है ना, कि नकद होता है, नगद साख क्या है, इसको क्या कहेंगे, कैश साख माने क्रेडिट ना। इस पर जो लोन देता है ना बैंक, वो बॉन्ड की तरह देता है, बॉन्ड बना करके, ठीक ना। जैसे अफिडेविट होता है ना, कि हाँ आप इतना समय के लिए ले रहे हैं चाहे भी, तो बॉन्ड बनता है हस्ताक्षर के साथ। ए काहे बदतमीजी कर रहा है, क्या दिक्कत, कोई मसला। देखिए अल्पकालिक ऋण, नगद साख हो गया ना। थर्ड क्या आप लोग का है, थर्ड मुकेश, थर्ड है, हम देते हैं ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना। अग्रिम, अग्रिम ऋण देते हैं। इस पर ब्याज क्या लेता है, अधिक। इस पर क्या लेता है ब्याज,
चौथा कौन सी है? अधिविकर्ष है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरड्राफ्ट। इस पे सबसे अधिक ब्याज देना पड़ता है। इस पे सबसे अधिक, ये जब याद रखिए पूछे क्वेश्चन, अधिविकर्ष पे जो होता है ना सबसे अधिक ब्याज लगता है ना। इस पर भी ब्याज अधिक लगता है, लेकिन सबसे अधिक अधिविकर्ष पे लगता है, सबसे ज्यादा अधिविकर्ष पे, है ना। ओवरड्राफ्ट होता है जिससे नहीं होता है कि अमाउंट हमको देखिए नहीं, एगो बैंक निश्चित देता है पैसा कि हाँ एक निश्चित राशि निकालना पड़ता है। जैसे मान के चलो बैंक दिया कि आपको कम से कम 4 लाख निकाल देना, आपको निकालना है मिनिमम। आप निकाल लेते हैं, मान लो आपको जरूरत है 10 लाख रुपए का, आप 10 लाख निकालते हैं, तो उस पर से आपको ज़्यादा लेगा ना, उसी को बोलते हैं ओवर। नहीं होता है, एक लिमिट होता है, लिमिटेशन। लिमिट से अगर ज़्यादा मांगे तो उस पर ज़्यादा ब्याज लगता है क्या। तो बैंक एक सीमित होती है, दायरा होती है कितना तक आपको लोन देना है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं तो उस पर ज़्यादा ब्याज लगेगा, तो उसी को अधिविकर्ष बोलते हैं। तो इस पर क्या लगता है, सबसे अधिक कह सकते हैं। इस लोन पर सबसे अधिक क्या देना पड़ता है आपको? इस पर सबसे अधिक कितना बजा बाबू, टाइम कितना हो रहा है? कौन तो कोई टाइम फिक्स बोला है? इस पर सबसे अधिक ब्याज लगता है। आगे देख लें, एक आता है आप लोग का स्वयं सहायता। इसको कहते हैं सेल्फ, क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। बाबू रे, ये जो होता है ना आपके गांव में ना 10-15-20 गो लोग बैठ करके इससे लोन लेते हैं। नहीं आता, आप लोग देखे होंगे, वीकली आता है ना, प्रत्येक सप्ताह आता है ना पैसा लेने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। यह एक समूह होता है, 10-15 गो 20 गो है ना, महिला लोग चाहे कोई व्यक्ति लोग आदमी लोग हो, जिसको निकालना है पैसा, कम से कम आपको 10 गो होना चाहिए मिनिमम। तो वो सब मिलजुल के अपना कुछ लघु उद्योग करने के लिए, बात समझ रहे हैं, लघु उद्योग ना, लघु उद्योग करने के लिए कुछ लेता है कर्ज लोन के रूप में, और उस पर उसको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज। या फिर 1 साल के लिए ले, चाहे 1.5 साल के लिए, चाहे 2 साल के, चाहे 3 साल, चाहे 4 साल, जो भी ले, लेकिन उस पर भी कुछ ना कुछ ब्याज उसको देना पड़ता है, लेकिन कम सम लगता है थोड़ा ब्याज इस पर, है ना। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ग्रामीण क्षेत्र को विकास करने के लिए ये दिया जाता है, ताकि पारिवारिक जो है, पारिवारिक नहीं होता है कि हाँ रोजगार नहीं है तो आप लोग लघु उद्योग खोल सकते हैं, कुछ लोन निकाल करके छोटा मोटा कोई भी कुटीर उद्योग कर सकते हैं। तो इस पर क्या होता है, यह 15-20 व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, बाबू चुप रहिए। ए बाबू रे, कहीं हिंदी गलती है क्या? निश्चित गलती तो लड़किया, निश्चित गलती तो क्या हो गया, समझ नहीं सकती हैं? अब हिंदी आप सुधारी है, अब पढ़ने में आपको समझ में आ रहा है ना।
जैसे लघु लिखते हैं, गलती कब कहेंगे कहिएगा, सुनिए, जब लघु लिखे हैं लिख देंगे इसे लूग है, ये गलत है। अब मान लीजिए हमको लिखना है विकास, है चल गए पर कोई दिक्कत ना है। आज समझिए इस चीज को का चैप्टर का हो गया बाबा आप लोग का End। मतलब ऑब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्टिव कितना है? ए बैठिए बाबू, काय खड़ा हो गया, 1 सेकंड बैठना, बैठिएगा आप लोग, किसी को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, बस किसी को नहीं मिलेगा, बस सीधा है। सुनिए, दीजिए तो आंसर। वित्तीय संस्थान पूरा करता है स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें, खाद्यान्न संबंधी जरूरतें, ऋण संबंधी जरूरतें, जल संबंधी जरूरतें। सरकारी वित्तीय संस्थान नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साहूकार इलाहाबाद। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, अर्ध सरकारी मतलब आधे सरकारी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का है। का बाबू का मांग रहे हैं बोलो, काहे लिए मांग रहे हैं फालतू, तू जाना बाहर भाई, तू काहे लिए पढ़ने आता है भाई, जब बोल रहे हैं कि 10 मिनट के बाद क्लास खत्म होने दे। कौन होगा? सही है बाबू, क्षत्रिय। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन है? प्रोफेसर इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद रहीम यूनुस, मोहम्मद शफीक यूनुस। इकबाल है, कौन थे बाबू? मोहम्मद यूनुस है, यूनुस। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं? 2। वित्तीय संस्थाओं के 2। ठीक है। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार 2 है। संगठित बैंकिंग प्रणाली 3 होता है यार, लेकिन इसमें भी दिया है 2। 3 होता है भाई मेरे, दिया लेकिन 2 इसमें। कौन कौन होता है? केंद्रीय, व्यवसायिक, सहकारी। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, पटना, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। सहकारी बैंक, भूमि विकास, व्यापारी, व्यवसायिक बैंक। व्यापारी। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, राज्य स्तर पे। सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी, सेठ, साहूकार। राज्य स्तर पे सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी, सेठ, साहूकार है। आप देखिए, आप इससे दिमाग लगाइए ना आप लोग कि 3 गो सफा अलग अलग है, ध्यान सुनिए। सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी, सेठ, साहूकार। कभी नहीं, देखिए एक तरह से 3 गो है। महाजन एक के है, उसी में आता है गैर संस्थागत में, है ना। और कौन आता है? व्यापारी भी आता है, सेठ साहूकार भी आता है। एक बैंकिंग प्रणाली वाला दिया है, सहकारी बैंक, ये होगा आपका सहकारी बैंक। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, ये तो पूछ लिए ना, एक ही क्वेश्चन डबल रिपीट कर दिया जी। आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? किससे ज्यादा आदमी ऋण प्राप्त करता है? बैंक से, किराएदार से, महाजन से, इनमें से कोई नहीं। किससे? महाजन से चलता है। अब बैंक से कौन निकालता है लोन ज्यादा? हमको तो नहीं पता है कोई बैंक से लोन निकालता उतना, कोई नहीं लेता है। अगले बगल कोई से मांग लेगा ब्याज पे, अगल बगल सुनिए ना, अगले बगल कोई से मांग लेता है पैसा ज्यादा, कोई रिलेटिव मांग लेता है पैसा, नहीं मांग लेता है ब्याज पे पैसा। तब जहाँ काम कर रहे महाजन से पैसा मांग लेते हैं। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाख व्यवस्था है, द्विस्तरीय, 4 स्तरीय, त्रिस्तरीय, 5 स्तरीय। त्रिस्तरीय, बहुत अच्छा। कौन कौन? एक ग्रामीण पे, एक जिला पे है, एक राज्य पे है। ग्रामीण पे कौन बैंक है? ग्रामीण सहकारी बैंक मतलब सहकारी समिति बैंक। जिला में केंद्रीय बैंक। हाँ, अच्छा आगे बताइए बाबू। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है?
आरबीआई। पूरा बोलिए। बैंक का कार्य नहीं है, क्या नहीं है? लॉकर सुविधा, स्वयं सहायता समूह बनाना, नगद साख, क्रेडिट कार्ड। क्या होगा? क्रेडिट कार्ड। भारत में सहकारिता आंदोलन कब का सुनिए ना, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904, 5, 7, 20। 1904। ठीक है आप लोग का। व्यवसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है: चालू जमा नहीं करता है, संचयी जमा नहीं जमा करता है, कि अस्थायी जमा, की अग्रिम जमा? व्यवसायिक बैंक कौन सा पैसा जमा नहीं करता है? सुनिए कान से बढ़िया ले, ऑप्शन सुनिए। क्या चालू जमा पहला ऑप्शन है, अस्थाई संचयी जमा दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है अस्थाई जमा, और चौथा है अग्रिम जमा। व्यवसायिक बैंक में अग्रिम जमा हम बताए हैं कहीं? जमा में नहीं बताए हैं, तो ये होगा। हम कहाँ बताए हैं? अग्रिम जमा कहाँ बताए हैं जी? हम 4 को बताए हैं। कौन कौन? चालू, संचयी, अस्थाई, एक आवर्ती बताए हैं। अग्रिम कहाँ बताए हम? तो वही कार्य नहीं है व्यवसायिक बैंक का जमा करना। भारत को वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? एक एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मुंबई वित्तीय राजधानी। यार कितना है जी? पूछे व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 69 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? नेशनलाइज बैंक बताइए तो। 19 गो राष्ट्रीयकृत बोला है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। बताइए तो। बांग्लादेश। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? हाँ, बंधक बैंक के नाम से। कौन बैंक के नाम से? बंधक। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ऋण देना, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, लॉकर सुविधा देना, जमा स्वीकार करना। क्या काम है? ऋण देना। हमको भी वही लगता नहीं है। देखिए दिया है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, खरीदना बेचना हो सकता है। 1929 की आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? आपातकाल के समय। कब? 75 में। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, इनमें से सभी? बताइए तो। अल्पकालीन दिया। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों को लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, या दोनों में से कोई नहीं? बताए थे। दोनों बताए थे। अल्पकाल बताए थे, अल्पकालीन। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन बताए थे ना। चलिए ठीक है, यहाँ से बाबू क्लास खत्म करते हैं, कल बताएंगे आगे।